नमस्कार, मैं आशीष आप सबों का स्वागत करता हूँ ग्रो विथ मी के सेकंड एपिसोड में। ग्रो विथ मी के इस प्रोग्राम में हम लेकर आते हैं हमारे मी स्टोर्स पार्टनर्स की ऐसी कहानियाँ जो काफ़ी इंस्पायरिंग हैं और उनके लिए काफ़ी मददगार होती हैं, जो अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एमआई के साथ जुड़ना चाहते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और अगर आपके मन में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का विचार है तो इस वेबकास्ट को जरूर देखिए। मैं इनवाइट करूंगा अपने को होस्ट प्रद्युम्न चतुर्वेदी को। नमस्कार, वेलकम ऑल। और सबका स्वागत है ग्रो विथ मी के सेकंड एपिसोड में। इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे डायनामिक एंटरप्रेन्योर से करवाएंगे जिन्होंने एमआई के साथ खुद की पहचान बनाई। उनके जवानी में आप सुनिएगा कि मी स्टोर खुलने के बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई। और इसी के साथ मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे आज के गेस्ट को आप स्टेज पे बुलाएं। ओवर टू यू आशीष। इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये 26 इयर्स के यंग एंटरप्रेन्योर हैं फ्रॉम परवनी। इसके पहले वो खुद की एक फैमिली मोबाइल स्टोर को मैनेज करते थे, लेकिन 2019 में उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का है और उनको एक एंटरप्रेन्योर बनने का है। तो नाउ आई वेलकम मिस्टर माधव जी फ्रॉम मातोश्री कम्युनिकेशन। वेलकम माधव जी। नमस्ते माधव जी, स्वागत है। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सर। अपने बारे में बताइए, आपका जन्म कहाँ पे हुआ था और आपकी अर्ली लाइफ। सर मेरा नाम माधव खिल्लारे है। अभी तो मेरा जन्म परवनी सिटी के बाजू में एक छोटा सा खेड़ी गांव है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है सर। अभी तो हम परवनी में ही रहते हैं। माधव जी, ये जैसा कि ग्रो विथ मी है, ये एक मी स्टोर और बिजनेस के ऊपर पूरा शो है। तो जो सवाल मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है वो ये है कि ये बिजनेस का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, और बिजनेस के आइडिया कि मेरे को एक एक्सक्लूसिव ब्रांड के साथ जाना है, ये विचार कैसे आया आपके दिमाग में? बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं पहले से ही ये फील्ड में था। मैं मोबाइल के शॉप पे, हमारे भाई साहब का शॉप है, वहाँ पे मैं बैठा था कि वो टाइम में जब स्टोर पे बैठा था तो कस्टमर का जो फ्लो था वो शाओमी के साथ बहुत कस्टमर ये करते थे। और जब भी शाओमी ऑफलाइन आने का ये हुआ, जब मुझे मालूम हुआ, तब मुझे खुद दिल से लगा था कि मैं शाओमी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि शाओमी ब्रांड के साथ काम करने के लिए पहले से ही मैं ये था। तो जब आप ये विचार कर रहे थे कि आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का है, तो उस समय आपके दिमाग में और कौन कौन से बिजनेस चल रहे थे शाओमी के साथ? सर बिल्कुल, मेरे साथ पहले तो मैं थोड़ा सा होटल बिजनेस के लिए भी ये कर रहा था। तो मैंने वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें जाके देखा था, एक जगह भी देख ली थी। जब जब शाओमी का ये आया तो बाद में मैंने सोचा कि पहले से ही मैं फील्ड में हूँ तो बेटर ही शाओमी ब्रांड के साथ काम करने में एक अलग सा ही ये मिलता है। तो उसकी वजह से मैं शाओमी के साथ आया था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन माधव जी जो मेरा आपके साथ है वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से 2 या 3 पॉइंट्स थे जो आपके दिमाग में क्लिक किए और आपने बोला कि अगर मुझे बिजनेस खोलना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे को शाओमी के साथ ही करना है। वो कौन से 2 या 3 पॉइंट थे जिसने आपके डिसीजन को एकदम पक्का कर दिया? बिल्कुल सर। क्या एक तो ब्रांड का जो नाम था, क्योंकि मैं इसमें था तो कस्टमर का जो फ्लो था वो मैं देख ही चुका था शाओमी के साथ। एक तो ब्रांड के साथ जाने के लिए तो ये था वो ब्रांड की वजह से। और दूसरा जो है कि कंपनी की जो कुछ ये चीज़ें जो मालूम हुई थी, उसके बाद में मुझे कंपनी के साथ आने में मज़ा ये हुआ था सर। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें? जैसे डिपॉजिट हो गया या फिर बाकी कोई आपके इन्वेस्टमेंट है कंपनी में? हाँ सर, डिपॉजिट छोड़ के बाकी तो स्टॉक का ही इन्वेस्टमेंट है मेरे पास मेरा। तो वही, बाकी कुछ नहीं है। स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए, डिपॉजिट कंपनी का 1 लाख रुपए है सर। तो सर ये जो बाकी बोर्ड हो गया, अंदर का फर्नीचर हो गया, ये सब कैसे हुआ? ये कंपनी ने कितना सपोर्ट किया इसके अंदर आपको? नहीं सर, बिल्कुल बाहर का जो बोर्ड है वो पूरा कंपनी की तरफ से ही मिल चुका है मुझे। अंदर का जो भी ब्रांडिंग वगैरह है वो भी सब कंपनी की तरफ से ही आता है, हमें उसका कुछ ये नहीं लगा है सर। ये आपका स्टोर लॉन्च कब हुआ था माधव जी, और उसके लिए लॉन्च के टाइम में आपको कंपनी ने क्या सपोर्ट किया था? सर मेरा स्टोर 1/7/2019 में लॉन्च हुआ था सर।
वो टाइम में कंपनी जब ये हुआ था लॉन्चिंग के टाइम में मुझे सोशल मीडिया पे कंपनी की तरफ से बहुत कुछ सपोर्ट मिला था। अच्छा। जैसे कि हाँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कंपनी की तरफ से मिला था। उसकी वजह से और कुछ और मेरा स्टोर का ये उसमें ये हो गया था सर। तो जी। माधव जी, अभी जैसे स्टोर खोले आपको टाइम हो गया है, तो आपका एक मंथली टर्नओवर कितना रहता है? अगर मोबाइल और टीवी की बात की जाए तो टर्नओवर में आप अगर बता पाएं हमें। सर मेरा मंथली एवरेजली 30 लाख तक का टर्नओवर रहता है सर। अच्छा, और अगर माधव जी अगर मैं पूछूं कि सब काट कूट के आपको शुद्ध प्रॉफिट मुनाफा वो कितना आता है महीने का? सर बिल्कुल, अभी मुझे रेंट, दुकान का रेंट देना पड़ता है, लाइट बिल है, बाकी सब खर्चा सब जाके सर मुझे 80,000 रुपए के आसपास मंथली ये मिलता है सर। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो माधव जी, जब ये ऐसे गणपति आता है, दिवाली आती है, तो वो टाइम पे आपकी सेल्स शायद और बढ़ जाती होगी। तो वो बिल्कुल उस सर। टाइम पे जब ये पीक सीजन रहता है तो आपका कितना टर्नओवर रहता होगा उस टाइम पे? सर मेरा टर्नओवर डायरेक्ट दुगना ही हो जाता है। जैसे कि दिवाली में मैं 30 लाख करता हूँ, तो दिवाली में मैं 55 लाख तक का मेरा सेल होता है सर। जो मेरा तो रेगुलर है आप उससे बढ़ता है मेरा सर। दिवाली में जी मैं कंपनी के साथ बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि एक तो मेरा रेगुलर प्रॉफिट तो वो तो अलग है, और कंपनी की तरफ से मुझे अलग ये मिलता है सर। जैसे कि एडिशनल दिवाली बेनिफिट में मिलते कुछ होंगे, एडिशनल बेनिफिट बिल्कुल मिलता है, और वो भी मार्जिन। बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। बाकी कंपनी के इसमें हम ये करेंगे तो उससे बहुत अच्छा मिलता है हमें। तो आप हैप्पी हैं एमआई के साथ? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत हैप्पी हूँ। अभी तो मतलब मेरा 1 तारीख को एग्रीमेंट खत्म होने वाला है, वो मैं एग्रीमेंट बढ़ा के लेने वाला हूँ अभी। 1 तारीख के बाद मैं और कंपनी के साथ ही ज्वाइन हो जाऊंगा। इसी क्वेश्चंस के तो साथ है कि माधव जी, समाज के लोगों का आपके प्रति कुछ नजरिया चेंज हुआ, या उसके बाद आपको लगा कि हाँ लोगों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, ऐसा कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल सर। जैसे कि अभी मुझे लोग ऐसे पहचानते बाहर जाने के बाद। मैं कुछ फंक्शन में गया तो लोग बोलते हैं कि यार आप वही हो ना जिनका आपका स्टोर है वहाँ पे शाओमी का, हमने वहाँ से क्या बात ये है। प्रोडक्ट लिए वाला है। कभी मैं किसी को कॉल करता हूँ तो वो सामने वाला बोलता है कि हाँ सर बोलिए ना, आपका नंबर मेरे पास सेव है, जो कि मैं उनको पहचानता भी नहीं है सामने ऐसा। तो ये चीज़ें बहुत ही हो गई, अच्छा, लोगों का बात करने का तरीका भी चेंज हो चुका है मेरे बारे में सर। बहुत जाहिर सी बहुत बात है। अच्छी बात है माधव जी ये। तो माधव यस जी, सर। कभी कभी ऐसा होता होगा कि सेल अच्छी नहीं हो रही है,